आप जाओगे वैसे ही इस शरीर को जाना है। वही राम नाम सत्य है। जैसे 4 लोग मरे हुए व्यक्ति को उठाते हैं ना, बोलो सही बोलो, उठाते हैं ना, जैसे मरे हुए व्यक्ति को 4 लोग उठाते हैं ना, ऐसे ही हमारे मोहल्ले में, परिवार में अगर कोई दुखी है ना, उसको जीते जी उठाने का प्रयास कर दो, मरने के बाद भले मत उठाना। अपने परिवार में, अपने कुल में, अपने मोहल्ले में, अपने गांव में, अपने शहर में, अपने नगर में कोई मरने के बाद भले 4 लोग कंधा मत देना, पर जीते जी अगर किसी को भूखा है, बिलख रहा है, उसके बच्चों की फीस नहीं भरा रही, उसको दवाई का खर्चा नहीं निकल पा रहा, तो जीते जी 4 लोग मरने के बाद भी तो उठाओगे, तो 4 लोग जीते जी उसका खर्चा उठाना प्रारंभ करो, उसको आगे बढ़ाना प्रारंभ करो, उसको अग्रण्य लेकर जाओ। मेरा राष्ट्र फिर वही मेरी भारत की भूमि सोने की चिड़िया बन जाएगी, हर जगह पर वही संपदा। आज सबसे बड़ी बात बताना चाह रहा हूं, दूसरे धर्म में विदेशों से धन आता है और वो तुमको लोभ देते हैं। दूसरे धर्म में विदेशों से धन आता है, वो आपको लोभ देते हैं, कितने दुखी हो हमारे धर्म में आ जाओ, हम तुम्हारे बच्चे की नौकरी लगवा देंगे, तुम आना तो चालू करो, हमारे यहाँ आओ तो सही, फिर हमारे हॉस्पिटल में आओ, फिर हमारे यहाँ एजुकेशन में आओ, फिर हमारे यहाँ हमारे हो जाओ, फिर हिंदू धर्म में कभी मत जाओ। क्यों? कारण क्या है? कमजोर आप हो, कमजोर आप पढ़ रहे हो। क्यों? क्योंकि तुम्हें वहां अच्छा दिख रहा है। अगर 4 लोग मोहल्ले के, परिवार के किसी गरीब को साथ देना चालू कर देंगे तो यह पक्का है कि मेरा सनातनी टूटेगा नहीं और दूसरी जगह नहीं जाएगा, दूसरे धर्म में प्रवेश नहीं करेगा। आप उसको जोड़ने का प्रयास तो करो। आज एक खुशी हुई सुनकर, प्रसन्नता बहुत हुई कि राजनांदगांव की पुलिस प्रशासन राजनांदगांव की पुलिस प्रशासन, इस बात की प्रसन्नता है मुझे, यहाँ के प्रशासन को धन्यवाद दूंगा मैं और पुलिस प्रशासन को धन्यवाद दूंगा कि राजनांदगांव की पुलिस प्रशासन एक मुहिम छेड़ कर रखी है, एक कार्य छेड़ कर रखी है नशा मुक्ति के लिए। नवयुवक टीम को जगाती रहती है कि नशा क्यों करते हो, नवयुवक बच्चों को बताती रहती है कि नशा क्यों करते हो, किस लिए करते हो। इस नशे के बल पर तुम्हारा परिवार टूट रहा है, इस नशे के बल पर तुम्हारा जीवन नष्ट हो रहा है, इस नशे के बल पर घर के जवान की जवान बच्चे बर्बाद हो रहे हैं। ये पुलिस प्रशासन एक मुहिम छेड़ कर रखी है। एक बार जोरदार ताली बजाएं राजनांदगांव पुलिस के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। अच्छा लगा, आप अच्छा करिए, मुझे व्यासपीठ से कहने में आनंद की अनुभूति होगी। आप अच्छा करिए, मुझे व्यासपीठ से बोलने में सुख प्राप्त होगा, क्योंकि राष्ट्र सुधरे, देश सुधरे, इससे बढ़कर कोई सुख नहीं हो सकता। मेरे शंकर ने विष काय को पिया था जी? क्यों पिया? कि अगर मैं नहीं पीऊंगा ये बाकी के पी जाएंगे तो निपट जाएंगे। तुम्हारे चक्कर में पी गया। सास घर में ठंडी रोटी क्यों खाती है? उसको क्या गर्म रोटी अच्छी नहीं लगती? उसको भी अच्छी लगती है। मुंह में दांत नहीं बिचारी के फिर भी ठंडी खाती है। क्यों खाती है? क्योंकि उसको मालूम है कि कल की बची हुई रोटी ना बहू खाएगी ना छोरा खाएगा, आखिरी में वो गाय को दे देंगे, फेंक देंगे। कैसे जोड़ जोड़ के मैंने इस मकान को बनाया है। सास ठंडी रोटी को दाल में भिंगो भिंगो कर खा जाती है। बहू कहती मम्मी गरम ले लो, सास कहती मुझे ठंडी अच्छी लगती है। क्यों? सास को गरम अच्छी नहीं लगती, गरम अच्छी लगती है, पर मालूम है कि ठंडी रोटी फेंक दी जाएगी और फेंकेंगे तो दिल मेरा दुखेगा, इसलिए सास ठंडी ही खा जाती है। मेरा देवाधिदेव महादेव विष क्यों पिया? जिससे आप बर्बाद ना हो जाओ, आप कष्ट में ना हो जाओ, आपको दुख ना आ जाए, इसलिए मेरे शंकर ने विष पिया है, मेरे शिव ने जहर पी लिया। अब भजन तो करो शिव का। जहां सारे डॉक्टर फेल हो जाते हैं वहां एक डॉक्टर और है। कौन? बोलो जरा नम के। देव अधिदेव महादेव।
सारे 5 से 7 डॉक्टरों ने कह दिया था कि ये बच्ची विकलांग होगी, ये बच्चा विकलांग होगा, शरीर बेकार होगा, और वो बच्चा हुआ। क्यों? क्योंकि कुंदकेश्वर महादेव का नाम ले लिया था, शिव का स्मरण कर लिया था। वो कुंदकेश्वर कोई साधारण नहीं है महाराज। माता पार्वती जी ने जब विदल और उत्पल दोनों आ रहे थे, माता पार्वती को गलत दृष्टि से देख रहे थे, तब माता ने कुंदुक का प्रहार करा था, और वो कुंदुक का प्रहार करा तो विदल और उत्पल दोनों का संहार कर दिया, और शिवजी के चरणों में जाकर वो कुंदुक गिर गया, जिसके कारण शिवजी का नाम कुंदकेश्वर पड़ गया। स्वयं भगवान शंकर ने माता पार्वती से कहा था, पार्वती जब मनुष्य रोग से ग्रसित होगा, यह मानव का शरीर जब रोगों से घिर जाएगा, तब तेरे फेंके हुए कुंदुक नाम का अगर वो स्मरण करेगा और कुंदकेश्वर का नाम लेकर 1 लोटा जल लाल चंदन मिलाकर मेरे शिवलिंग पर समर्पित करेगा, तो वो रोग से मुक्त हो जाएगा। ये कुंदकेश्वर, ये कुंदकेश्वर है, कोई साधारण नहीं है। भगवान शंकर का एक एक नाम का स्मरण करिए, भगवान शिव के एक एक नाम का स्मरण कर कर देखिए। साधु, सन्यासी, तपस्वी, साधक, उपासक जितने हैं उनका स्मरण करिए। रायपुर कौन कौन गया? अरे हाथ तो उठाओ। गए हो? ठीक है। रायपुर के पास में चंपारण है, कौन कौन गया? गयो? मत त्रिवेणी संगम भी है पास में राजी। छत्तीसगढ़ का, छत्तीसगढ़ का प्रयाग कहते हैं ना। चंपारण में चंपेश्वर महादेव दर्शन किस किसने करे? जरा हाथ उठाओ। करें सभी ने? श्री महाप्रभु जी श्रीमद वल्लभाचार्य जी की बैठक जी पर जब हम जाते हैं तो चंपेश्वर महादेव पढ़ते हैं। कभी आपने विचार करा कि श्रीमद वल्लभाचार्य जी तो ठाकुर जी के उपासक हैं, भगवान श्री जी बाबा के उपासक हैं, गिरि गोवर्धन नाथ जी के उपासक हैं, फिर चंपेश्वर महादेव यहां कैसे आ गए? और चंपेश्वर महादेव कहां विराजमान हैं? जिस वृक्ष के नीचे श्रीमद वल्लभाचार्य जी को माता ने जन्म दिया था, और वहां वो बालक पड़ा हुआ था, ज्ञात नहीं हुआ कि ये जीवित है कि मर गया। तब शंकर और पार्वती दोनों भ्रमण करते हुए जा रहे थे, बालक पर दृष्टि पड़ी। पार्वती जी ने कहा, बाबा कोई बालक पड़ा हुआ है, इसमें प्राण नहीं दिख रहा है। शिव जी कहते हैं, अरे पार्वती तूने बालक को मुझे दिखा दिया, अगर वो मर भी गया होगा ना तो मेरी दृष्टि से जिंदा हो जाएगा। अगर वो मर भी गया होगा, प्राण छूट भी गए होंगे, तो वो बालक मेरी दृष्टि से जीवित हो जाएगा। और शंकर भगवान जब तक श्रीमद वल्लभाचार्य जी महाराज के माता पिता नहीं आते, जगत गुरु श्रीमद वल्लभाचार्य जी के माता पिता नहीं आए, तब तक मेरे शंकर और पार्वती ने श्रीमद वल्लभाचार्य जी को अपनी गोदी में रखकर संजोया है। मेरे महादेव साधारण नहीं, उस भूमि पर चंपेश्वर महादेव के नाम से प्रसिद्ध हो गए। वो भूमि साधारण नहीं हो सकती। सहज क्या है? सरलता क्या है? कभी मौका मिले तो शिव मंदिरों का स्मरण करिए, शिवालयों का स्मरण करिए, शिवलिंगों का स्मरण करिए कि भारत की भूमि पर जो जो शिवलिंग है, वृंदावन की भूमि पर जाइए, गुप्तेश्वर महादेव मिलेंगे, गोपेश्वर महादेव मिलेंगे, भूतेश्वर महादेव मिलेंगे, चकलेश्वर महादेव मिलेंगे, यमुनेश्वर महादेव मिलेंगे। ब्रज की धरा पर, ब्रज की भूमि पर जाकर जरा दर्शन तो करो, शंकर के एक एक स्वरूप का दर्शन करना और उनका स्मरण करना कि शंकर का स्वरूप क्या है। वो तो कथाओं के माध्यम से इतना समय नहीं मिल पा रहा है,
नहीं तो लोगों के तो बहुत फोन आते हैं कि गुरुजी एक बार वृंदावन में कथा करिए, यहाँ पे इतने सारे शिवलिंग हैं, उनका वर्णन करिए, हम सब सुनना चाहते हैं। हर प्रयास करेंगे। मेरा अगर बाबा चाहेगा तो वृंदावन की धरा पर भी एक विशाल शिव महापुराण की कथा होगी, जिसमें भूतेश्वर, गुप्तेश्वर, गोपेश्वर, चकलेश्वर, यमुनेश्वर, एक एक शिवलिंग का वर्णन किया जाए कि इनका मूल तत्व क्या है, क्यों मेरे ठाकुर जी इस पावन धरा पर आए, किस लिए आए, क्यों शिव जी के साथ में नृत्य करा, क्यों विष का कटोरा वहां पहुंचाया, क्यों अमृत का कलश वहां पहुंचाया, कारण क्या था। महाराज करो पशुपति व्रत, करो शिव का स्मरण। और एक बात और याद रख लो, अगर पशुपति व्रत भी नहीं कर सकते, शंकर के मंदिर के अंदर नहीं जा सकते, एक लोटा जल नहीं चढ़ा सकते, वो भी नहीं कर सकते, तो शिव के मंदिर के दरवाजे से सामने से निकल जाओ। वो भी नहीं कर सकते तो शंकर के मंदिर का शिखर का दर्शन कर लो, सर्व पाप नाशना। शिखर का दर्शन कर कर भी आपको फल मिल जाएगा, शिखर का दर्शन करने के बाद भी आपको सुख मिल जाएगा, उसके बाद भी आनंद मिल जाएगा। एक पत्र में लिखा है किसी बहन ने, देखिए, एक बात तो है, तुम छत्तीसगढ़ वाले चतुर तो खूब हो रहे। देखो ना जाने कहां की डिजाइन बनाई बाने पत्थर में, ऐसी ऐसी डिजाइन का पत्र भेजते हो ना तो थोड़ा देखने का मन भी करता है कि आखिर लिखा क्या है। उज्जैन के महाकाल का स्वरूप बनाया हो, पत्र लिखा है पूर्णिमा दिलीप साहू है, मेरा निवास स्थान नागपुर है, कहीं बैठे हो तो हाथ ऊंचा करिएगा। आपको पत्र लिख, आप ही हैं, दोनों हाथ हिला दीजिए एक बार जरा, दोनों हाथ। एक तो बहुत बहुत धन्यवाद, पत्र बड़ा डिजाइन का भेजा उसके लिए, हो बहुत सुंदर पत्र भेजा है, इसके लिए बहुत बहुत साधुवाद। पत्र में आपने लिखा है, दीदी हम महाराष्ट्र नागपुर में रहते हैं, जहां पर जमीन को खरीदना बड़ा कठिन काम है। गुरुजी सब जगह से जब हार गए थे, परिवार वालों का मन था कि थोड़ी जमीन अपने पास भी होना चाहिए, पर महाराष्ट्र के नागपुर जैसे क्षेत्र में जमीन लेना बहुत कठिन काम था। गुरुदेव पशुपति व्रत के बारे में सुना था और वो व्रत करना प्रारंभ करा। उस व्रत की कृपा क्या हुई कि बाबा ने ऐसी कृपा कर दी कि गुरुदेव पशुपतिनाथ का व्रत किया और कई वर्षों से जमीन खरीदने का स्वप्न था। जैसे ही मैंने पशुपतिनाथ का व्रत किया, मेरे तीसरे ही सोमवार को जमीन का सौदा पूर्ण हो गया और बाबा ने मुझे जमीन दिला दी। मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। ये शिव कृपा, बेटो बहन, हर हर शिव कृपा होती ही ऐसे। एक ने लिखा है, गुरुजी मेरा नाम मीना सोनी है, मैं ग्राम लखनपुरी जिला कांकेर से हूँ। कहीं बैठी हैं मीना जी सोनी, आप ही हैं? दोनों हाथ हिला दो एक बार, हर हर महादेव। मेरा नाम मीना सोनी है, मैं ग्राम लखनपुरी जिला कांकेर से हूँ। मैं आपकी कथा 6 महीने से सुन रही हूँ। 12 जनवरी 2022 को मेरे पति को लकवा लग गया, जिससे उनका मुंह टेढ़ा हो गया, वो जमीन पर गिर पड़े। गुरुदेव शरीर बेकार हो गया, किसी काम का नहीं रहा। लकवा लगने के बाद जमीन पर गिर गए, मुख टेढ़ा हो गया। तभी 6 महीने से शिव महापुराण की कथा सुन रही थी और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप मैंने करना प्रारंभ करा। उनका हाथ पकड़ा, 15 से 20 मिनट तक मैंने, जैसा आपने कहा था सरसों के तेल का प्रयोग, वो तेल लाकर उनके शरीर पर मलना, शिव जी का श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहकर चालू करा। 15 से 20 मिनट तक मला। उसके बाद मेरे पति का मुख भी ठीक हो गया और खड़े भी हो गए, लकवा ठीक हो गया। ये शिव पुराण।
बैठो बहन, बैठ जाइए। हर हर महादेव। ये शिव महापुराण की कथा। लोग कहते हैं शिव पुराण क्या देती है, आप दिल से सुनो तो सही। जब जब विपदा आएगी, कोई रोग आ गया, कोई बीमारी आ गई, कोई कष्ट आ गया, कोई तकलीफ आ गई, आपने आस्था चैनल पर कथा सुनी है, मोबाइल पर कथा सुनी है, उस कथा का अगर एक अंश भी आपको याद रह गया तो किसी के दुख में तुरंत खड़े होकर आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जप तो सकते हो, खड़े होकर बता तो सकते हो कि ये उपाय कर ले तुरंत आराम लग जाएगा। तू कर तो सही, शंकर पे विश्वास रख तो सही, शंकर का नाम ले तो सही। अरे भाई, उसको भजो तो। अभी तो लोगों को यही नहीं मालूम था कि सूर्य नारायण भगवान को जल चढ़ाते हैं तो वो जल का जो पानी निकलता है, सूर्य की किरण पड़ती है तो शरीर के रोग ठीक कर देती है। अब लोगों को जरा पानी चढ़ाना चालू तो करने दो। हॉस्पिटल में कोई बीपी और शुगर वाला नहीं जाएगा, सब घर में ही ठीक हो जाएगा। करो तो। नूतन संवत्सर, नए साल से, नए वर्ष से 2 अप्रैल से, नए संवत्सर से नियम बना लो, 1 बाल्टी पानी भरकर रखो,